हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनोसाइड कन्वेंशन, इसे हम द कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948 इस नाम से भी जानते हैं। ओके, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? याद रखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब ये कन्वेंशन पास हुआ था तो जेनोसाइड को एज अ क्राइम कोडिफाई किया गया था। ऑल्सो यूएन जनरल असेंबली द्वारा ओके, जो ह्यूमन राइट्स होंगे, बेसिक ह्यूमन राइट्स पर जो ट्रीटीज होंगी, उसमें ये सबसे पहली ट्रीटी थी जो यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की थी। ये एक चीज हमें पता होना जरूरी है। ओके, सो जो जेनोसाइड कन्वेंशन होगा वो पहली ह्यूमन राइट ट्रीटी है, यह भी हमें याद रखना जरूरी है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट, जेनोसाइड का डेफिनेशन क्या है? तो याद रखिए, जेनोसाइड कन्वेंशन जेनोसाइड को डिफाइन करता है एज एन एक्ट, ओके, जो इंटेंशनली कमिट किया गया है टू डिस्ट्रॉय, ओके, डिस्ट्रॉय करने को इन होल और इन पार्ट अ नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। ओके, कोई भी रिलीजियस ग्रुप, एथनिसिटी ग्रुप, रेशियल ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने को इंटेंशनली, फुल्ली और पार्टली किया गया इंटेंशनल एक्ट, इसे कहते हैं हम जेनोसाइड। ये एक चीज आपने याद रखना है। वन मोर थिंग, ये कन्वेंशन जो हमें बताता है वह यह चीज कि ये कब ऑकर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, जेनोसाइड मे ऑकर ड्यूरिंग द वॉर और मे ऑकर ड्यूरिंग द पीस टाइम। ओके, जब पीसफुल पीरियड चालू है तभी भी जेनोसाइड ऑकर हो सकता है। ऐसा नहीं कि वॉर के वक्त ही जेनोसाइड ऑकर होगा। यह चीज हमें पता होना जरूरी है। तो ये हो गया डेफिनेशन के बारे में। देन नेक्स्ट, हमें यह भी देखना जरूरी है कि मेंबरशिप। तो याद रखिए, यह जेनोसाइड कन्वेंशन को 153 नेशन ने साइन किया था, जिसमें भारत भी एक है। भारत ने 1949 में जेनोसाइड कन्वेंशन को साइन किया था। देन नेक्स्ट, 1959 में उसको रेटिफाई किया। ओके, 1949 में साइन किया और 1959 में उसको रेटिफाई किया। यह चीज हमें पता चल गई। देन नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, जेनोसाइड कन्वेंशन साइन करने के बाद या फिर मेंबरशिप, जो मेंबर है, स्टेट है, पार्टीज है, उन्हें क्या करना है? तो याद रखिए, जो पार्टीज होंगी, पार्टीज को मेनली ओके ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी जेनोसाइड का एक्ट ना हो। ओके, उसके प्रिवेंशन के लिए उन्हें मेजर्स लेने पड़ेंगे, या फिर जो भी कोई क्राइम ऑफ जेनोसाइड कमिट करेगा उसे पनिशमेंट देने के लिए एक प्रॉपर लेजिस्लेशन एनेक्ट करना, ये उन पार्टी का काम है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। ओके, बट भारत में हमें अभी तक ऐसा कोई जेनोसाइड को ओके जेनोसाइड पे क्रिटिसाइज किया या फिर जेनोसाइड को ध्यान में रखकर किया गया लेजिस्लेशन दिखता नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखना है कि जेनोसाइड को ऐसा एक कन्वेंशन हमें भारत में दिखता नहीं है। ये एक चीज। ओके, देन नेक्स्ट, अब इस कन्वेंशन के अंतर्गत, मतलब इस लॉ के अंतर्गत, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, इसके अंतर्गत अगर कोई केसेस रही तो वो कौन हेयर करेगा? जैसे हमें पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, वो केसेस हियर करेंगे विथ रिलेटेड टू ओके ये वायोलेशन ऑफ दिस इंटरनेशनल लॉ, दैट इज जेनोसाइड कन्वेंशन। ओके, तो अगर किसी पार्टी ने इसको वायोलेट किया तो जो कंसर्न पार्टी है या फिर जो इंटरेस्टेड पार्टी है, ओके, वो आईसीजे में जाकर केस रजिस्टर कर सकते हैं और जो रिलेटेड दूसरी पार्टी होंगी उसको वहां पर अपियर होना पड़ेगा। ओके, उस केस के हियरिंग के लिए। तो केस कौन हियर कर रहा है? तो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह हमें याद रखना जरूरी है। ओके, जेनोसाइड से जुड़ी डेफिनेशन हमें और भी कई इंटरनेशनल कन्वेंशन में मिलती है, जैसे रोम स्टैट्यूट भी हमें जेनोसाइड की एक डेफिनेशन बताता है। यह भी चीज आपने ध्यान में रखना है। बट मोस्टली केसेस कहाँ पर जाएंगे? तो आईसीजे में जाएंगे, जहाँ पे दो पार्टीज ही ओके क्या रहे, जो दो नेशन ही पार्टीज रहती है उस केस के हियरिंग के मैटर में। ओके, ये सब चीज आपने याद रखना है। जेनोसाइड कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके डेफिनेशन, देन कौन सा साल साइन किया गया था, कितने उसके मेंबर है, जो आपको पेपर के लिए मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।